कौन फूल दिलकश है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कुछ किस्से, कुछ कहानी, कुछ नई, कुछ पुरानी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक भूले बिसरे गीत की। ये गीत मैंने अपने बचपन में सुना था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो किस्सा कुछ यूं है कि हर स्कूल की तरह हमारे स्कूल में भी हर साल एनुअल फंक्शन होते थे। एनुअल फंक्शन हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह होता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पढ़ने का कोई टेंशन ही नहीं हुआ करता था। बस मौज मस्ती, गैदरिंग, खेल कूद, नाचना गाना। हालांकि हमने कभी डांस में पार्टिसिपेट नहीं किया। डांस के नाम से ही डर लगता था, स्टेज पे जाने पर डर लगता था। जब भी ऐसा कोई मौका आता था कि हमें स्टेज पे जाना पड़े, हम उस दिन स्कूल ही नहीं जाते थे, बंक मार देते थे। उसके बाद जो भी सजा मिलती थी। हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें बहुत उत्साहित किया कि बेटा इसमें पार्टिसिपेट करो, तुमको करना चाहिए, तुम्हारा हेजिटेशन दूर होगा, तुम लाइफ में आगे कुछ कर पाओगे। पर नहीं, हमने ठान लिया था कि हमको स्टेज पे नहीं जाना तो नहीं जाना। क्यों? डर लगता था, इतनी ऑडियंस का सामना कैसे करेंगे। नहीं जाते थे, भाग जाते। स्कूल में कभी हमने डांस में, सिंगिंग में या स्टेज पे जाने वाले किसी भी फंक्शन में ऐसी कोई भी चीज जो स्टेज पे जाकर हो उसमें हमने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। पर एक मौका ऐसा आया जब मैं क्लास 10th में आया। जब 10th स्टैंडर्ड में थे तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था स्कूल 10th क्लास तक ही थी। जब हम 10th क्लास में आए तो हम सभी फ्रेंड ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस बार चाहे कुछ भी हो हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे, सभी गेम्स में। फिर क्या, एनुअल फंक्शन शुरू। यही हाल मेरे जो बड़े भैया थे उनका भी था। उन्होंने भी डांस में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में। जब मैं 10th में था तो मेरे भैया मनावर के ही कॉलेज में बीएससी फाइनल में थे। उन्होंने भी यही सोचा कि यार कॉलेज का लास्ट ईयर है तो क्यों ना स्टेज पे कुछ धमाल किया जाए। तो वहां से फिर हमें एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार स्टेज पे जाके कुछ कर सकते हैं, चाहे जो भी हो इसका सामना करेंगे। फिर प्रैक्टिस शुरू, डांस की, गाने की। और भैया को भी प्रैक्टिस करवाना था। पहले कैसेट हुआ करती थी, कैसेट चलती थी, टेप रिकॉर्डर की। तो उसमें गाने किस तरह से पैरोडी भरवाना है, रिमिक्स करवाना है, ये हमारे लिए नया नया था। तो 2-3 गानों के कुछ, किसी का अंतरा, किसी का मुखड़ा, किसी का म्यूजिक, ऐसे करके हमने कुछ पैरोडी तैयार की। मैंने स्कूल के लिए, भैया ने कॉलेज के लिए। और उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता था कि जितनी भी स्कूल्स हैं, कॉलेज, उसमें हमको डांस देखने जाना है, क्रिकेट देखने जाना है, जितने भी फंक्शन वहाँ होते हैं वो देखने जाना ही जाना है। क्यों? पढ़ने लिखने में तो मन लगता नहीं था। हाँ, इनमें मन लगता था तो जाते थे। हर स्कूल, हर कॉलेज में पहुंच जाते थे। बस पता होना चाहिए किस स्कूल में किस डेट को क्या होने वाला है। ऐसा ही मौका आया कि जब कॉलेज में भैया पार्टिसिपेट कर रहे थे डांस में तो हम कॉलेज पहुंच गए। भैया ने बहुत प्यारा डांस किया था, सभी ने उनकी बहुत तारीफ। पर उस टाइम पे क्या होता है कि डांस के साथ साथ सिंगिंग भी होती है, मतलब मिला जुला फंक्शन होता है। तो उसमें कोई सिंगिंग में पार्टिसिपेट करता है, कोई डांस में पार्टिसिपेट करता है, कोई अपनी पोएम सुनाता है, किसी के पास शेर व शायरी हो तो वो सुनाता है, कोई वीर रस का कवि है तो वीर रस की गाथाएं गाएगा। तो इस तरह से अपने अपने जो जोनर होते हैं, अपने में जो हुनर होता है वो सभी वहां पर आके दिखाते थे। तो एक अनजाना सा चेहरा, मुझे एग्जैक्ट अभी चेहरा याद नहीं है उनका, एक भाई साहब ने बड़ा प्यारा गीत गाया था, वो आज भी मेरे जहन में है। अभी याद आया तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाऊं। उनका चेहरा तो मुझे याद नहीं है, ना उनका नाम याद है, पर हाँ अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको पहचान लूंगा। तो उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर सा एक गीत पेश किया था जो वहां की ऑडियंस को ध्यान में रख के उन्होंने लिखा होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जो कॉलेज का माहौल होता है उस पर वो फिट बैठता था। उन्होंने जो गीत गाया था उसके बोल इस प्रकार है, सुन के शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इसकी तारीफ जरूर कीजिएगा। और क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, क्रेडिट उन्हीं का है। पर वो जहां भी हो, अगर वो सुन रहे हो तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें। तो गाना कुछ इस प्रकार था, उसके गाने के बोल थे। मुझे गाने के अंतरे याद नहीं है, मुझे सिर्फ मुखड़ा याद है और लास्ट का अंतरा याद है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वही सुना दूं। तो गाने के बोल इस प्रकार है। कौन फूल दिलकश है, कौन फूल दिलकश है, कौन फूल दिलकश है, तितलियां समझती है।
कौन फूल दिलकश है, कौन फूल दिलकश है, तितलियां समझती है। कौन फूल चुनना है, तितलियां समझती है। कौन फूल चुनना है, तितलियां समझती है। कौन फूल दिलकश है, कौन फूल दिलकश है, तितलियां समझती है। कौन फूल चुनना है, तितलियां समझती है। कौन फूल चुनना है, ये तितलियां समझती है। और इसका आखिरी का अंतरा मुझे याद आ रहा है, वो कुछ इस प्रकार था। कौन दिल लुभाता है, कौन दिल लुभाता है, परियां समझती है। कौन दिल लुभाता है, कौन दिल लुभाता है, परियां समझती है। किससे प्यार करना है, लड़कियां समझती है। किससे प्यार करना है, अरे लड़कियां समझती है। कौन फूल दिलकश है, कौन फूल दिलकश है, तितलियां समझती है। किससे प्यार करना है, लड़कियां समझती है। अरे किससे प्यार करना है, ये लड़कियां समझती है। अगर गाना अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। और हाँ, मैंने इस पर एक गीत भी तैयार किया है जो खुद मेरी आवाज में है विद म्यूजिक, और मैं इसको शाम को रिलीज करूंगा। आप वो भी सुनकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।